हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय की, और ट्रिक से ये वीडियो हम देखेंगे, बिल्कुल ट्रिक से इनको याद करेंगे। और आज के बाद आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ये पेपर में आपके आते हैं तो। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा ही जाता है कहीं ना कहीं, तो आपको बहुत ध्यान से वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, गेट, रेड क्रॉस और अंकटाड, इन सभी का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। अब मैं एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है कि एक क्लास रहती है, उसमें एक नवा बच्चा रहता है। नवा मतलब नया बच्चा, ठीक है। तो नवा से आप जेनेवा याद रखेंगे। अभी पहले कहानी सुनिए। तो एक क्लास में एक नवा बच्चा रहता है। अब वो क्या होता है कि मास्टर जी उसको गणित पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, हमारे जैसे मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं, वो बच्चा बोलता है कि सर जो भी आपने अंक लिखे हुए हैं ना, आप जो भी अंक लिख रहे हैं चौक से, वो क्या होना चाहिए? अंक हो तो कैसे हो? रेड हो। देखिए जरा ध्यान से, वो बच्चा क्या बोलता है मास्टर जी से, जो भी आप अंक लिख रहे हैं वो अंक हो तो कैसे हो? रेड हो। तो मास्टर जी उससे क्या बोलते हैं? गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। ठीक है, तो अब देखिए आपको याद हो गया कि बच्चा बोलता है अंक, ये देखिए अंक हो तो रेड हो, है ना। नवा बच्चा क्या बोलता है? नवा बच्चा बोलता है अंक अंक हो तो रेड हो, रेड रेड। तो मास्टर जी क्या बोलते हैं? गेट आउट। तो देखिए हो तो से WTO में तो आ रहा है, WHO में हो आ रहा है, ठीक है। और अंक आपको पता ही है यहाँ पे आ रहा है, रेड हो तो रेड क्रॉस आ रहा है, और गेट आउट बोल रहे मास्टर जी तो गेट भी आ रहा है। तो ये नवा बच्चा बोल रहा है, यानी कि जेनेवा में होंगे ये सब। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ट्रिक। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, अब देखिए दोनों बड़ी बड़ी संस्था है। एक तो विश्व बैंक है, एक तो वर्ल्ड बैंक है। एक तो खुद ही अपने आप में वर्ल्ड बैंक है और एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो दोनों में क्या होगा? टनों से पैसा होगा। दोनों में पैसा कैसा होगा? टनों से होगा। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन। टन आ रहा है ना, तो पीछे टन आ रहा है, तो टनों से पैसा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। G7 संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ को होता है UNO। क्या बोलते हैं? UNO, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, G7 संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो आप देखिए न्यूयॉर्क में क्या आ रहा है? यॉर्क आ रहा है, ठीक है। यॉर्क का मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा सांड टाइप जो रहता है ना, उसको यॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यॉर्क से क्या रहना चाहिए? आपको सेफ रहना चाहिए, ठीक है। यॉर्क से कैसा रहना चाहिए? सेफ रहना चाहिए। और इंग्लिश में हम कभी कभी बोलते हैं ना, यू नो, हमको यॉर्क से सेफ रहना चाहिए। यू नो, यू नो, यू नो, यू नो। देखो यू नो, हमको सेफ रहना चाहिए किससे? यॉर्क से। तो देखिए UNO यानी कि यू नो, और सेफ रहना चाहिए यॉर्क से यानी कि यूनिसेफ। और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों का ही मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि हमको सेफ रहना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे? जी सर, सेफ रहेंगे। जी सर, G7, ठीक है। तो ये देखिएगा G7 संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ सभी का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आपको याद रह जाएगा ऐसे। चलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो देखिए एमनेस्टी में M आ रहा है, ठीक है। और जब आप लंदन लिखते हैं तो लंदन भी कैसे हो रहा है? M जैसा दिखता है। ये ल जो लिखते हैं वो कैसा दिखता है? M जैसा दिखता है। तो देखिए एमनेस्टी में M आ रहा है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ होगा? लंदन में। और कॉमनवेल्थ यानी कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल, ये तो सभी को पता है कि ये तो लंदन में ही है, ठीक है। तो इसको याद रखने की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल में M आ रहा है, लंदन लिखते हैं तो M जैसा लगता है। ल देखो, ल को आप देखेंगे तो M जैसा लगता है। तो यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में होगा, लेकिन राष्ट्रमंडल तो आपको सीधे ही याद है कि राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ होगा? लंदन में। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में। तो देखिए खाद्य और कृषि जो भी खेती वेती है वो तो क्या है? राम भरोसे है। किसके भरोसे है? राम भरोसे। तो राम भरोसे यानी कि रोम, रोम, राम, रोम, ठीक है। तो ये मात्रा हटा देना बस, राम भरोसे, ठीक है। तो ये रोम होगा। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक, अगर आपको किसी चीज का विकास करना है, मान लो आपके घर के बाहर सड़क खराब हो गई, आपको विकास करना है, तो विकास करना है तो पहले मनी ला, फिर विकास होगा। क्या होगा? पहले मनी ला,
फिर विकास, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला, तो एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला में। चलिए आगे देखते हैं। दक्षेश, देखिए यहाँ पे सार्क जिसे हिंदी में कहा जाता है दक्षेश, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। अब देखिए सार्क का आपने सुना होगा, एक मछली होती है शार्क, ठीक है, बड़ी सी, ठीक है, तो शार्क क्या करती है? काट लेगी, बहुत जोर से काट लेगी, और वो उसके दांत रहते हैं बहुत खतरनाक से, तो काट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो ये काठमांडू, ठीक है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। तो दक्षेश यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सीधे आपको काट याद आएगा कि जो सार्क रहती है वो काट लेती है, दैट मीन्स काठमांडू। चलिए ओपेक, अब आप पैक से क्या समझ रहे हैं? पैक से पैक, ठीक है, तो ओपेक पियोना, ठीक है, तो वियना, तो पियना से आपको याद हो जाएगा ओपेक पियना, भाई ओपेक पियना, पेक पियना, तो यहाँ पे वियना आ जाएगा पियोना से। चलिए आगे देखते हैं। इंटरपोल और लियोन, तो आपको पता है लियोन से आपको एक ही नाम याद आता होगा, सनी लियोन, ठीक है। सो लियोन और पोल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सनी लियोन है वो पोल डांस करती है। क्या करती है? वो पोल डांस करती है। तो देखिए इंटरपोल में पोल आ रहा है और लियोन सनी लियोन, तो पोल डांस कौन करती है? सनी लियोन करती है। तो ऐसे याद रखिएगा, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, तो देखिए एक छोटी सी कहानी है। एक बहू है, उससे दहेज मांगा जाता है, ठीक है, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो वो जाती है छोटे मोटे न्यायालय में, तो उसका काम नहीं बनता, तो वहां पे कोई सलाह देता है तुम एक काम करो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाओ, ठीक है। तो बोलती है अच्छा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाना पड़ेगा, तो बिल्कुल, तो दहेज का आपका जो फैसला हो जाएगा वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में होगा। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय क्या हो जाएगा? दहेज, ठीक है, तो दहेज का जो फैसला था वो कहाँ होता है? दहेज वहेज बड़े बड़े फैसले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग, ठीक है, तो दहेज पढ़ लेना आप द हैग को। तो दहेज की जब भी बात होगी तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? द हैग में। चलिए आगे बात करते हैं। इसरो, देखिए इसरो एक होता है इसरो, ISRO, इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, और ये है इसरो ESRO। तो ये ESRO का मतलब होता है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप क्या बोलोगे यार, हमारे इसरो को यूरोपियन कैसे बोल दिया तुमने? मतलब ऐसे करके हम याद कर रहे हैं सिर्फ, है ना। तो देखिए हमारा तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने इसरो कैसे बोल दिया? इसरो आपने बोल दिया, तो ये यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैसे बोल दिया? उसी नाम से आप यूरोपियन कैसे रख सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या हो जाएगा? रीस आ जाएगा। रीस का मतलब होता है गुस्सा, तो रीस जैसे ही आपके पास में आया तो रीस आया, तो रीस का मतलब हो गया पेरिस, ठीक है। तो ये देखो आपको इसरो के बारे में पता है ISRO, और ये तो ESRO लिख रहा है, तो यार तूने ESRO कैसे लिख दिया? तो क्या हो जाएगा? रीस आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ESRO कैसे लिख दिया? तो रीस का मतलब पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान, तो देखो आसियान को आप आसियाना कर लो, है ना। तो देखिए आप क्या चाहते हैं कि आपका एक आशियाना हो, और आशियाना के बाहर क्या हो? आपकी एक कार तो हो ही सही, कार तो हो ही सही। तो देखो आसियान तो आसियाना, और कार तो होना चाहिए, तो जकार्ता, कार तो होना ही चाहिए, ठीक है, तो जकार्ता, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ब्रूसेल्स, तो ब्रू का मतलब होता है वो कॉफी का एडवर्टाइज आपने देखा है, ब्रू से होती है दुनिया शुरू, ठीक है। तो ये देखिए ब्रू सेल्स, तो किसी के पास क्या उसकी कॉफी है, तो उससे पूछा क्यों भाई तू तेरी ब्रू सेल करेगा क्या, तेरी कॉफी सेल करेगा क्या? तो सामने वाला क्या बोलेगा? ना तो मैं नहीं करूंगा, ना तो तो यहाँ पे नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। चलिए आप ऐसे याद रखेंगे। अरब लीग, तो देखिए रिवाइज करते हैं कैसे। विश्व व्यापार संगठन, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि अंक, मास्टर जी अंक हो तो रेड हो तो रेड हो, तो मास्टर जी क्या बोलते हैं? गेट आउट। और वो कौन पूछता है? नवा बच्चा पूछता है, तो नवा यानी कि जेनेवा, ठीक है, तो ये हमारा जेनेवा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक, तो दोनों में बहुत बड़े बड़े चीज हैं, तो ये दोनों में टनों से पैसा होगा, तो वॉशिंगटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या होता है? UNO, तो यूनो सेफ रहना चाहिए, यूनिसेफ किससे? यॉर्क से। यॉर्क का मतलब क्या हो रहा था? न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क यहाँ पे आ गया, आपको सीधे स्ट्राइक करेगा। सेफ लेना चाहिए, किससे सेफ रहना चाहिए भाई? न्यूयॉर्क से। और G7, तो हाँ जी सेफ रहेंगे, जी सेफ रहेंगे, तो G7। चलिए आगे आते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल में आप देख रहे हैं एम हो रहा है, तो एम किसके जैसे दिखता है? लंदन के एल जैसे। लंदन में अगर आप ऐसे लिखेंगे लंदन, तो ये एम जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो ये लंदन हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है। राष्ट्रमंडल आपको पता ही है लंदन में है। खाद्य एवं कृषि संगठन, तो कृषि वगैरह सब किसके भरोसे रहती है? राम के भरोसे, तो ये रोम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एशियाई विकास बैंक, विकास अगर करना है तो क्या चाहिए? मनीला फिर होगा,
विकास, तो मनीला हो गया ये। आगे देखते हैं दक्षिण, सार्क, सार्क क्या करेगी, काठ लेगी, तो काठमांडू है ना। चलिए आगे देखते हैं ओपेक, पियोना, पियोना से वियना, वियना है ना। आपको ये चीज तो याद रहना चाहिए, ये देश का मतलब ये जो जगह है उसका नाम तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि तभी वो स्ट्राइक करेगा दिमाग में, तो एक बार पढ़ना जरूरी है। इंटरपोल, इंटरपोल, पोल आ रहा है, पोल कौन करती है, पोल डांस कौन करती है, सनी लियोन, तो लियोन, ठीक है। आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, दहेज का काम होगा तो न्यायालय में जाना पड़ेगा भाई, दहेग। आगे देखते हैं इसरो, अरे यार इसरो को इसरो कैसे लिख सकते हैं, ई कैसे लिख दिया तुमने, आई को, रीस आ गया, गुस्सा आ गया, तो पेरिस, पेरिस, ठीक है। आगे देखते हैं आशियाना, तो आशियाना के बाद कारतो चाहिए, कार्ता, कार्ता होना ही चाहिए, कार्ता होना ही चाहिए, जकार्ता, जकार्ता, ठीक है। उसके बाद में नाटो, आप क्या सेल्स सेल करेंगे, ब्रू सेल करेंगे, तो नहीं, तो नाटो, ब्रूसेल्स। आगे बढ़ते हैं, ब्रुसेल्स यहां तक हो गया। होप, देखिए अब बहुत सारा तो याद है, सब कुछ ही याद है लगभग, तो आई होप ये आपको पसंद आएगी वीडियो और आपकी बिल्कुल हेल्प करेगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।